श्याम बाबा को नारियल वाली अर्जी कैसे लगाएं। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे, तो आइए जानते हैं आज के श्याम बाबा को नारियल वाली अर्जी कैसे लगाएं। कल वरुथनी एकादशी है, दिन सोमवार को, और कल 13 अप्रैल है, तो कल वरुथनी एकादशी है। तो बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत रहते हैं और श्याम बाबा को अर्जी भी लगाते हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती वो श्याम बाबा को अर्जी लगाते हैं। तो आपको एक दिन पहले ही ये सारी चीज़ें इकट्ठे कर लेनी है। मौली और एक जटा वाला नारियल, 1 मीटर लाल कपड़ा और चावल और हल्दी और एक कोरा कागज़, एक पेन। एक दिन पहले ये सारी चीज़ें आपको मार्केट से लाना है। और ध्यान रखिए कि जब आप पेन ले रहे हैं तो पेन कहीं चलाएं ना। जब आप अर्जी लिखने जाएंगे तभी पेन चलाइए, उससे पहले आप पेन मत चलाइए। और एक दिन पहले ही आपको पूजा घर की सफाई कर लेनी है। और एकादशी के दिन आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद हल्का पीला वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर आप थोड़ा जो सुबह आपके घर पे कच्चा दूध आता है वो निकाल लीजिए। एक गुलाब का फूल अवश्य रखिए। और आप अपने पूजा घर में चेक कर लीजिए कि धूप बत्ती, घी या तिल का तेल और मिश्री ये सब चीज़ें रखी हैं या नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब हम पूजा करने जाते हैं तो ख़त्म हो जाती है। तो अर्जी लगाते समय बीच में पूजा करते समय उठना नहीं होता है। स्नान करने के बाद फिर आप अपने पूजा घर में जाइए। पूजा घर में जाने के बाद अगर आपके पास श्याम बाबा की मूर्ति है तो जलाभिषेक कर लीजिए, थोड़ा गंगा जल पानी में डाल के। अगर मूर्ति नहीं है, चित्र है, तो थोड़ा गंगा जल छिड़क के साफ कर लीजिए। फिर आप अपना आसन बिछा के बैठ जाइए। आसन बिछा के बैठने के बाद घी का दीपक जला दीजिए, या आपके पास तिल का तेल है तो तिल का दीपक जला दीजिए। और आपको एक धूप बत्ती और अक्षत, रोरी और आपके पास मिश्री है तो मिश्री का भोग लगा दीजिए और कच्चा दूध का भोग लगा दीजिए। और घंटी बजा के श्याम बाबा को संकेत दीजिए कि मैंने भोग लगा दिया, आप भोग आरंभ कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि, और हाँ, भोग में देखो कुछ भी चूरमा, खीर, किसी चीज़ का भोग लगाओ, लेकिन तुलसी पात्र होनी चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी पात्र तोड़ के रख दो, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। फिर आपको क्या करना है, फिर आप भोग लगाने के बाद 108 बार ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करना है। और फिर आप जो आपने नारियल, मौली और पेन, कोरा कागज़ लिए हो, उस पर भी थोड़ा गंगा जल छिड़क दो। गंगा जल छिड़कने के बाद 108 बार ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करने के बाद आप कोरा कागज़ लो, ऊपर लिखो ओम श्री श्याम देवाय नमः। फिर आप अपने मन का भाव लिखना है, जो आप मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हो। और ध्यान रखना, जब आप अपने मन के भाव लिख रहे हो ना, श्याम बाबा मेरी ये मनोकामनाएं आप पूर्ण कर देना, तो उसमें न शब्द का उपयोग नहीं करना है। ये नहीं सोचना भी नहीं है कि मेरा पूरा होगा या नहीं होगा, या उसमें न नहीं लिखना है। कहीं भी न शब्द का प्रयोग करना है नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा न मन में सोचना है, नहीं उस पर लिखना है। ठीक है। फिर आप अपने मन की भाव लिखने के बाद लास्ट में लिख दो ओम श्री श्याम देवाय नमः। फिर उस पेपर पे थोड़ा सा हल्दी और अक्षत रख के उस पेपर को फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के यानी उसको मोड़ दो। मोड़ने के बाद जटा वाला नारियल लो, उस पे रखो। 1 रुपया, 111 रुपया उस पे रख के, 111 या 11 रुपया भी, 51 रुपया रख के मौली से लपेट दो, लपेट के बांध दो। मौली से लपेट के बांधने के बाद उस लाल कपड़े में लपेट दो और वहीं पे मंदिर में ही अपने रख दो। और श्याम बाबा से ये प्रार्थना करो, श्याम बाबा मैंने अपनी मनोकामनाएं अर्जी आपको लगा दी है, और जो मेरी मनोकामनाएं मुझे पता है आप पूर्ण कर दिए हैं या पूर्ण कर देंगे। ना शब्द का उपयोग नहीं करना है। और ऐसे ही एकादशी के दिन आप श्याम बाबा की जटा नारियल वाली अर्जी लगा सकते हो। फिर उस नारियल का क्या करना है, अगर देखो आप अपने मंदिर में, अपने घर पे अर्जी लगा रहे हो तो कहीं मंदिर में दान कर देना, या कहीं आपके आसपास तालाब है, जब अर्जी पूरी हो जाएगी या आसपास तालाब है तो उस तालाब में दे देना, मतलब प्रवाहित कर देना, या किसी गरीब को दान कर देना। उसी जैसे है नारियल वैसे ही पूरा दान कर देना, नहीं तो किसी मंदिर में दे देना। मंदिर में दे दोगे तो और भी अच्छा रहेगा,
नहीं तो फिर अगर आप किसी को देना नहीं चाहते तो फिर आपके आसपास गंगा जी हैं तो गंगा जी में, तालाब में नहीं, गंगा जी में, या फिर आपके आसपास नदी हैं तो नदी में, नहीं तो फिर किसी गरीब को दे दीजिए आप। और जब वो गरीब को दीजिएगा ना तो उसके साथ कुछ ना कुछ आप दान कर दीजिए, जैसे कि और थोड़ा पैसे, खाने वाली चीज़ें, और कुछ जो आपको लगे। और बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि एकादशी का तो चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। देखो, चावल का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन अक्षत रखा जाता है। जब हम कोई शुभ कार्य करते ना तो उसमें अक्षत रहता है, और शास्त्रों में लिखा भी गया है कि बिना अक्षत के पूजा अधूरी रहती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अक्षत भी अर्पित कर दोगे ना तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। अगर आपने अपनी पूजा में, यज्ञ में अक्षत नहीं रखा तो वो अधूरी रहेगी। तो आप अर्जी लगाते समय चावल रख सकते हैं। जय श्री श्याम। एकादशी के दिन श्याम बाबा को चावल की खीर नहीं बल्कि मखाने की खीर आप चढ़ा सकते हो। भूल के भी आप चावल की खीर मत बनाइएगा। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, तो इस दिन मखाने की ही खीर श्याम बाबा को अर्पित कीजिए।